हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अंकुश शुक्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज आपके लिए हम पहला लेक्चर लेके आ रहे हैं जिसमें हम आपको एनवायरनमेंट का डेफिनेशन बताएंगे। क्या होता है एनवायरनमेंट का डेफिनेशन? एवरीथिंग दैट सराउंड एंड अफेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एनवायरनमेंट। लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जो जीवित वस्तु है, जिससे चारों तरफ, जिस चीज से चारों तरफ से घिरे हुए रहते हैं, वही क्या होता है? हमारा एनवायरनमेंट होता है। एनवायरनमेंट शब्द कहां से आया? एनवायरनमेंट शब्द जो है फ्रेंच वर्ड से आया। कहां से आया? फ्रेंच वर्ड से आया, जिसका मतलब होता है एनवायरनमेंट। ठीक है, जिसका मतलब एनवायरनमेंट का मतलब होता है इनसर्किल और सराउंड्स। इनसर्किल और सराउंड्स यानी कि कोई भी चीज जिससे चारों तरफ से घिरी होती है, उसको उसका क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट कहते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है? ऑल द बायोलॉजिकल एंड नॉन बायोलॉजिकल एंटिटीज सराउंड अस आर इंक्लूड इन एनवायरनमेंट। जो भी चीजें हैं, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, यानी कि जीवित हो या मृत हो, जिस भी चीज से चारों तरफ से घिरी हुई रहती हैं, उसी को उसका एनवायरनमेंट कहते हैं, उसका पर्यावरण कहते हैं। अगर हम बात करें एज पर द डेफिनेशन गिवन इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में हमारा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया। उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, एनवायरमेंट की डेफिनेशन की बात करें, क्या होता है? तो द सम टोटल ऑफ वाटर, एयर एंड लैंड and the interrelationship that exists among them and with the human being, other living organism and material। कहने का क्या मतलब है? जो ह्यूमन बीइंग है या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनका जो आपस में संबंध है, किसके साथ संबंध है? वाटर के साथ, एयर के साथ एंड लैंड के साथ। यही चीजें है ना, हमारे साथ क्या दिखती हैं? पानी दिखता है, हवा है, और क्या है? लैंड है, यानी कि जमीन है। इन्हीं से हम घिरे हुए हैं, या जो अर्थ के अदर कंपोनेंट्स हैं, इनसे हम घिरे हुए हैं। जो इनके बीच, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच जो इंटर रिलेशनशिप हो रहा है, ठीक है, जो इंटर रिलेशनशिप है, जो आपसी संबंध है, उसी को क्या कहते हैं? उसी को एनवायरनमेंट कहते हैं, उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। ओके, इसके बाद आता है, यहां पर मैंने एक फिगर बनाया है, इसमें देखो दिखाया मैंने ह्यूमन एंड यहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन एंड यहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म लिखा हुआ है। तो देखो ह्यूमन और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दोनों मान लीजिए। तो इसमें देखिए आप, सॉइल से भी इसका संबंध है, दिख रहा है, वाटर से भी है, एयर से भी है एंड मटेरियल्स। ठीक है, जो मटेरियल जितने भी कंपोनेंट हैं, ठीक है, मिनरल्स हो गए, सेडिमेंट्स हो गए, जो सारे मटेरियल्स हैं, उनसे भी ह्यूमन या लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है? रिलेशनशिप दिख रहा है यहाँ पे। तो यही जो रिलेशनशिप है इन कंपोनेंट के साथ, वाटर, एयर, सॉइल, मटेरियल के साथ, इसी कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं? जो इंटर रिलेशनशिप है, जो पारस्परिक संबंध है, उसी को क्या कहते हैं? हम एनवायरनमेंट कहते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं और हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट की। अगर हम कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट की बात करें, कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट की बात करें कि एनवायरनमेंट के कौन कौन से मेन कंपोनेंट होते हैं, तो इसके 4 मेन कंपोनेंट हैं। एक आपका होता है क्या? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर। दूसरा आपका होता है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर। तीसरा आपका होता है लिथोस्फीयर। और इन तीनों से मिलकर एक स्फीयर बनता है, जिसे आप कहते हो बायोस्फीयर। क्या बनता है? बायोस्फीयर बनता है। तो यहां मैं एक चित्र के माध्यम से बता रहा हूं आपको। ये आपका क्या हो गया? एक स्फीयर है कोई, ये दूसरा आपका है, और ये आपका तीसरा है। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपका क्या है? एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर है। ये आपका क्या है?
हाइड्रोस्फीयर है और आपका क्या है लिथोस्फीयर, यानी कि लैंड या जमीन। तो आपको दिखेगा यहाँ पर तीनों गोले कहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पर मिल रहे हैं। तो ये क्या हो गया आपका बायोस्फीयर हो गया, जहां पर जीवन होता है, जहां पर जीवन संभव है। क्योंकि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको क्या चाहिए, हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, पानी चाहिए और क्या चाहिए, जमीन चाहिए। ठीक है, तो ये मेन तीन कंपोनेंट है, ठीक है, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर एनवायरनमेंट के, जो क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर। और इसी बायोस्फीयर में क्या हम रहते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर में क्या होती है, गैसेस होती है। क्या होती है, गैसेस होती हैं जो हमको घेरे रहती हैं। हाइड्रोस्फीयर में क्या होता है, वाटर होता है। हाइड्रोस्फीयर में क्या होता है, वाटर होता है। इसमें क्या है, हमारा मिनरल्स होते हैं एंड रॉक। और यहां पर क्या है, बायोस्फीयर में लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं। लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं। अगर हम बायोस्फीयर की बात करें, अगर हम बायोस्फीयर की बात करें तो क्या होता है, रीजन इन विच लाइफ कैन एग्जिस्ट। क्या लिखा हुआ है, रीजन इन विच लाइफ कैन एग्जिस्ट, यानी कि वो रीजन जहां पर लाइफ क्या है, एग्जिस्ट करती है, जहां पर लाइफ जीवन संभव है। तो जीवन अगर संभव है तो कहां पर संभव होगा, जहां पर एटमॉस्फेयर है, जहां पर हाइड्रोस्फीयर है, यानी कि पानी चाहिए, हवा चाहिए, हवा में हमको ऑक्सीजन चाहिए और क्या चाहिए, जमीन चाहिए। यही से हमारी आवश्यकताएं पूरी होती है। तो इन तीनों को जो मिलता है, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर मिला के क्या बनता है, हमारा बायोस्फीयर बनता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम बायोस्फीयर में देख लेते हैं कि बायोस्फीयर के मेन कंपोनेंट कौन कौन से हैं। बायोस्फीयर के मेन कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो बायोस्फीयर के दो मेन कंपोनेंट हैं। बायोस्फीयर के दो मेन कंपोनेंट हैं आपके, कौन कौन से हो गया, एक तो आपका हो गया एबायोटिक कंपोनेंट। क्या हो गया, एक आपका हो गया एबायोटिक कंपोनेंट, दूसरा आपका है बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट करने का क्या मतलब है, नॉन लिविंग। क्या मतलब है, नॉन लिविंग यानी कि अजीवित। बायोटिक कहने का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवित। ठीक है, अब इसमें से देखिए कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उसमें कई सारे क्वेश्चन इसमें से आते हैं। तो अगर हम इसमें देख लेते हैं एबायोटिक में कौन कौन सा आता है। ठीक है, तो बायोटिक में पहले, एबायोटिक में पहले आता है फिजिकल। बायोटिक में जो आपका पहला है, आपका है फिजिकल एनवायरनमेंट या फिजिकल फैक्टर या फिजिकल कंपोनेंट कह सकते हो। ठीक है, दूसरा क्या होता है इसमें, दूसरा इसमें आपका आता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। दूसरा क्या आता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तीसरा आपका आता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस। क्या होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। और लास्ट आपका कौन सा आता है, क्लाइमेटिक, क्लाइमेटिक या फिर क्लाइमेटिक फैक्टर, सॉरी क्लाइमेटिक फैक्टर्स आता है। ठीक है, अब फिजिकल में बात कर ली तो फिजिकल में क्या क्या आता है आपका, यहां पर देख लो, सॉयल, वाटर और एयर एंड एयर, ये चीजें आती हैं। इनऑर्गेनिक में क्या क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, फास्फोरस, ये चीजें आती हैं, कैल्शियम, पोटेशियम,
ये सारी चीजें इसमें आती हैं। कैल्शियम, पोटेशियम, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। ऑर्गेनिक में क्या आता है? ऑर्गेनिक में आपका आता है लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। क्लाइमेटिक फैक्टर में क्या आता है? इसमें आता है आपका लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, और क्या आता है? प्रेशर, ये चीजें आती हैं। तो एबायोटिक कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि नॉन लिविंग, जो अजीवित है। तो हम अपनी तरफ एनवायरनमेंट में क्या देखते हैं? जब हम बाहर निकलते हैं तो क्या देखते हैं? हम किससे घिरे हुए हैं? सॉइल से, वाटर से, एयर से, ये चीजें दिखाई देती हैं। या जो ये आता है आपका, एक कहते हैं फिजिकल फैक्टर है, फिजिकल एनवायरनमेंट कहते हैं। दूसरा आपका कौन सा आता है? दूसरा आपका आता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इसमें क्या आता है आपका? CO2, सल्फर, फास्फोरस, कैल्शियम, ठीक है, पोटेशियम, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी चीजें हो गई। क्लाइमेटिक फैक्टर की बात करें, जो हम महसूस करते हैं, वो क्या होता है? लाइट है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, यानी कि आर्द्रता, जो नमी होती है, ठीक है, और प्रेशर, दाब होता है। अगला आपका है बायोटिक कंपोनेंट, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, लिविंग कंपोनेंट। इसमें सबसे पहले आपका आता है प्रोड्यूसर। सबसे पहले अगर इसमें आता है तो प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर होता है। इसको आप ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हो। इसको आप क्या कहते हो? ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हो। क्यों कहते हो? अभी बताते हैं, आगे बताते हैं क्यों कहते हैं। ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हो। दूसरा आपका आता है कंज्यूमर। दूसरा आपका कौन सा होता है? कंज्यूमर। दूसरा आपका हो गया कंज्यूमर, जिसे आप हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। इसे आप क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं, जिसे आप कहते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। तीसरा आपका गया डीकंपोजर। तीसरा क्या है आपका? डीकंपोजर। तीसरा क्या है? डीकंपोजर, जिसे आप स्पैरोट्रॉफ्स कहते हैं, स्पैरोट्रॉफ्स कहते हैं, या डाइट्री बोरस भी कहते हैं। या क्या कहते हैं? डाइट्री बोरस भी कहते हैं। अब ये क्या है? ये सारी चीजें क्या है? तो प्रोड्यूसर क्या होता है? हमेशा ग्रीन प्लांट होते हैं, ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स क्यों प्रोड्यूसर होते हैं? क्योंकि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ये क्या करते हैं? सन की लाइट जो होती है, उनकी उपस्थिति में इनमें क्लोरोफिल होता है। सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरोफिल होता है। क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस करके क्या करते हैं? ये अपना खाना खुद बनाते हैं। ये खुद किसी पे डिपेंड नहीं रहते हैं, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। इसीलिए इसे कहा जाता है ऑटोट्रॉफ्स। दूसरा क्या आता है? दूसरा आपका हो गया कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या हो गया? कंज्यूमर, इसमें आ गए एनिमल्स आ गए। एनिमल्स आ गए, इसमें ह्यूमन आ गया नहीं, एनिमल्स आ गए। तो एनिमल्स क्या होते हैं? एनिमल्स डिपेंड रहते हैं। एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बनाते, ये किस पे डिपेंड रहते हैं? ये डिपेंड रहते हैं ग्रीन प्लांट्स पे, प्रोड्यूसर पे डिपेंड रहते हैं। किस पे डिपेंड रहते हैं? प्रोड्यूसर पे डिपेंड रहते हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है हेट्रोट्रॉफ्स कहा जाता है। ओके, इसके बाद इसमें क्या? तीसरा क्या है आपका? डीकंपोजर। तीसरा क्या है आपका? डीकंपोजर। डीकंपोजर क्या होते हैं? डीकंपोजर यानी कि जो डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। जैसे भी कोई चीज बॉडी होती है, ठीक है, मर जाने के बाद क्या करते हैं? उसको डिकम्पोज करते हैं, उस पर अटैक करते हैं। कौन करता है? माइक्रोब्स करते हैं, यानी कि बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड फंजाई। बैक्टीरिया एंड फंजाई ये क्या करते हैं? किसी भी जो लिविंग और नॉन लिविंग जो थिंग्स होती हैं, उनको डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको डिकम्पोजर कहते हैं, डाइट्रीवोरस भी कहते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर के बारे में। थैंक यू वेरी मच।